हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति एंड दिस इज सक्सेस सीरीज बाय मी स्मृति, जिसमें हम लोग 60 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं फॉर रीजनिंग एंड कॉन्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो ये हमारे सेशंस का स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग करने जा रहे हैं मंथ डे बेस्ड पजल। हम मेंस की करने जा रहे हैं यहाँ पे एंड ऑलरेडी हमारे पिछले सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, सो आई होप आपने देख लिए होंगे। तो ये हमारा 13 मई तक का स्केड्यूल है अभी। बाकी का मैं आपको आगे अपडेट करती रहूंगी। डेली की हमारी 2 क्लासेस रहेंगी 11 AM एंड एट 9 PM ओनली ऑन दिस चैनल। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने अपने क्वेश्चंस, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी अगर आपको नहीं पता है तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मंथ डे ईयर बेस्ड पजल का मेंस लेवल और प्रीलिम्स लेवल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो आई होप आपने वो भी देख लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पजल को। ये आपके सामने है पजल, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एज यूजुअल, ताकि आपको दिक्कत ना आए फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो आई थिंक अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 10 पर्सन्स हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट महीने में जन्म लेते हैं, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, जून एंड दिसंबर इन द सेम ईयर। और ये लोग डिफरेंट डेट्स पे बॉर्न होते हैं, 7th एंड 18th ऑफ द गिवन मंथ्स। सभी मंथ्स की 7th और 18th डेट हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। और हर किसी को कुछ ना कुछ फ्रूट पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है, मैंने आपको प्रीलिम्स में भी बताया था, आपको जो मंथ्स लगाने हैं ना, क्योंकि सेम ईयर हमारे पास है, तो मंथ्स आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं या फिर कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगाने हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगाने का मतलब क्या, सबसे पहले जनवरी आएगा, उसके बाद देख लो यहाँ पे कौन सा आएगा, अप्रैल आ जाएगा, फिर हमारे पास जून आएगा, देन हमारे पास अगस्त आएगा एंड देन हमारे पास दिसंबर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमें अपना लगाना है। और जो भी वो दूसरे तरीके से करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल तरीके से, मतलब ऐसा टेबल बना के नहीं करते हैं, वो इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे ना अगर आप लोग, तो आपको ये ज्यादा इजी लगेगा। डेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं यहाँ पे, 7th एंड 18th। तो यहाँ पे 7, 18, 7, 18। इससे क्या होगा ना, हमें पता चल जाएगा कौन पहले बॉर्न हुआ है कौन बाद में बॉर्न हुआ है, बिकॉज डेट्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपना बर्थ डिसाइड करते हैं। तो आप जो हॉरिजॉन्टल तरीके से करते हो, उससे अगर आप इस पे स्विच होगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन है, V is born on an odd number date in one of the months who does not have 30 days। 30 डेज वाले मंथ में नहीं है, मतलब डेफिनेटली 31 डेज वाले में है। और 31 डेज वाले मंथ हमारे पास कौन कौन से, जनवरी, अगस्त एंड दिसंबर। तो V कब कब बॉर्न होगा, ऑड डेट पे। ऑड डेट मतलब 7, तो V की डेट आ जाएगी 7th ऑफ जनवरी या अगस्त या दिसंबर। इसको मैं जनवरी पूरा लिख देती हूँ, बिकॉज जून भी जे से ही शुरू होता है। इसको भी पूरा लिख देते हैं, अगस्त एंड दिसंबर, ठीक है। देर आर ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन वी एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स। वी और ग्रेप्स के बीच में 2 लोग हैं, तो हमें नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, मैंने एरो लगा दिया। कीवी जिसको पसंद है वो इमिडिएटली आफ्टर किसके है, एस के। और एस फर्स्ट और लास्ट मंथ में बॉर्न नहीं होता, मतलब एस ना तो जनवरी में आएगा और एस ना ही दिसंबर में आएगा। और एस के एकदम नीचे कौन है, कीवी है, तो ये दोनों साथ में आएंगे। There are 3 persons who are born between T and the one who likes banana who is older than T। बनाना जो है T से older है, मतलब T से पहले जन्म लेगा। अब अगर आप किसी से बड़े हो तो मतलब आपका जन्म उससे पहले हुआ, मतलब बनाना वाले का जो बर्थ है वो पहले हुआ, तो बनाना कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और टी कहाँ आ जाएगा, नीचे। और इनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। S and the one who likes kiwi are born in the same month। S और kiwi वाले किसमें है, सेम मंथ में है, सेम मंथ लिख देते हैं S और kiwi। The one who like guava was born on 18th of August। 18 ऑफ अगस्त को कौन बॉर्न होता है, गुआवा वाला, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुआवा। और यहाँ पे मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज बना के चलती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ताकि हमें कैंसिल आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। As many persons born before the one who like mango is one more than the number of persons born after tea। मैंगो से पहले जितने लोग हैं वो किससे एक ज्यादा हैं, जितने लोग टी के बाद में हैं। तो टी के बाद वाले लोग मैंगो से पहले वाले लोग से एक कम है। मान लो टी के बाद में 3 लोग हैं, तो मैंगो के पहले 4 लोग हो जाएंगे। टी के बाद में 2 लोग हैं, तो मैंगो से पहले 3 लोग हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। और टी को क्या नहीं पसंद, टी को ग्रेप्स नहीं पसंद, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी को ग्रेप्स नहीं पसंद।
एस एंड वी डू नॉट लाइक मैंगो, इधर लिख देते हैं एस और वी को क्या नहीं पसंद, मैंगो नहीं पसंद। देर आर 4 पर्सन हु आर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू हु इज बॉर्न इन अप्रैल। तो आर और क्यू के बीच में 4 लोग हैं और क्यू जो है अप्रैल में बॉर्न है, यहाँ से हम लोग क्यू को लगा सकते हैं। क्यू या तो 17 तारीख को बॉर्न होगा या 18 तारीख को बॉर्न होगा, और आर और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, ऊपर तो नहीं हो सकते। 1 2 3 4 आर हमारा यहाँ आ जाएगा और 1 2 3 4 आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बना सकते हैं। The one who likes strawberry does not born in the same month as the one who likes plum। मतलब स्ट्रॉबेरी और प्लम वाला डिफरेंट मंथ में बॉर्न है। डेट का उसने कुछ नहीं बोला, सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिटवीन एल एंड के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिटवीन के एंड पी। तो एल एंड के के बीच में जितने लोग हैं उतने ही के एंड पी के बीच में हैं। L does not like banana and is elder than the one who likes mango। elder मतलब मैंगो वाले से पहले है, तो L जो है मैंगो से पहले है और L को बनाना नहीं पसंद। P is not born in a month which has 30 days। P 30 days वाले बॉन्ड में नहीं है, मतलब 31 वाले में है। 31 वाले कौन से हैं? जनवरी, अगस्त एंड दिसंबर। The one who likes pear does not born on a date which is an odd number date। pear वाला odd number date पे नहीं है, मतलब pear वाला किसी भी मंथ की 18th तारीख को होगा, क्योंकि odd नहीं है तो even होगा। more than 3 persons between Q and the one who likes pear। Q और pear वाले के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो Q हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, 3 से ज्यादा लोग मतलब मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। तो 1 2 3 4 पेयर यहाँ नहीं आ सकता, पेयर यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है, और हमें पता है पेयर 18th पे बॉन्ड है। 18th पे मतलब पेयर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 18th ऑफ दिसंबर पे पेयर आ जाएगा, तो 18th ऑफ दिसंबर पे हम लोग पेयर को लगा देते हैं। ये आ जाएगा पेयर। और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 पेयर या तो यहाँ, मतलब या तो 7 दिसंबर या तो 18 दिसंबर। 18 पे आना चाहिए, तो पेयर हमारा कहाँ आ जाएगा? 18 दिसंबर पे। दैट मीन्स पेयर वाली पॉसिबिलिटी जो, मतलब पेयर वाला जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो हो चुका है, उसको मैंने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। और बाकी का भी जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी मैंने कर दिया। चलो, the one who likes papaya is not born in January and not born in the same month as P is born। तो पपाया वाला जनवरी में तो है ही नहीं, मतलब पपाया यहाँ भी नहीं आएगा, पपाया जनवरी 18th पे भी नहीं आएगा। और पपाया और पी डिफरेंट मंथ में है, तो मैंने लिख दिया पपाया और पी किस में है? डिफरेंट मंथ में। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी वॉज बॉर्न बिफोर एम। एम से पहले बॉर्न है लेकिन एल्डेस्ट नहीं है। एल्डेस्ट नहीं है मतलब वो 7 जनवरी को बॉर्न नहीं है, क्योंकि जो 7 जनवरी को बॉर्न होगा वो एल्डेस्ट होगा, राइट। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में क्या बोला गया है? स्ट्रॉबेरी एम से पहले है लेकिन 7 जनवरी को नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं स्ट्रॉबेरी लिख के कांटा लगा देती हूँ, मतलब क्रॉस कर देती हूँ। क्लियर? आगे लास्ट देख लेते हैं। L is not born immediately after V। L जो है V के इमीडिएटली बाद नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस इधर हमारे पास है L और V इमीडिएटली बाद नहीं है। अच्छा, V के इमीडिएटली बाद नहीं है ना, तो V के इमीडिएटली बाद L नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है अपना डेटा। तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि एस और कीवी सेम मंथ में है, यहाँ से दिख रही है, और एस के जस्ट नीचे कीवी है। एस ना तो जनवरी में आएगा और एस ना तो कहाँ पे आएगा? दिसंबर में। तो मतलब अप्रैल में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है, दोनों साथ में आएंगे। एस को अप्रैल में रखूंगी तो कीवी जून में बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। एस को अगर मैं यहाँ पे 7 अगस्त पे रखूंगी तो कीवी नीचे नहीं बन पाएगा, मतलब इस केस में एस और कीवी की सिर्फ एक ही जगह बची हुई है, वो हमने लगा दी। और इधर अगर मैं देखूं तो जनवरी में तो नहीं आएगा, एस और कीवी यहाँ पे आ सकता है और एस और कीवी यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब दोनों केसेस पॉसिबल मेरे पास हो रहे हैं। ये यूज हो चुका है, इसको मैं काट देती हूँ यहाँ से। इतना क्लियर है सबको? ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज और पता है
कि वी जो है 7 जनवरी या अगस्त या 7 दिसंबर को बॉर्न है और वी के 2 छोड़ के मेरे पास ग्रेप्स आने वाला है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी 7 जनवरी से। अगर मैं वी को यहाँ रखूं तो वी के 2 छोड़ के मेरे पास ग्रेप्स यहाँ आ सकता है। हम लोग केसेस बना के देखेंगे, 2 छोड़ के ग्रेप्स यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे हमें और क्या चीज पता है, टी को ग्रेप्स नहीं पसंद, मतलब टी 18th पे नहीं आ सकता। क्लियर। अब ज्यादा से ज्यादा स्पेस मेरे पास कहाँ कवर हो रही है, बनाना और टी पे। बनाना और टी पे देखो, बनाना और टी के बीच में 3 लोग हैं, मतलब 5 स्पेसेस यहाँ से कवर हो रही हैं, तो मैं यहाँ से बनाना इसको शुरू कर सकती हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं बनाना को यहाँ रखूं तो 1 2 3, टी एस पे नहीं आ सकता, कैंसिल। बनाना को यहाँ रखूं 1 2 3, टी मेरा कीवी पे आ सकता है। टी को ग्रेप्स पसंद नहीं थे ना, तो ये केस मेरा बन सकता है, ये केस पॉसिबल है। उसके बाद उसने बोला था जितने लोग टी के नीचे हैं उससे एक ज्यादा लोग मैंगो के ऊपर हैं। टी के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब मैंगो से ऊपर कितने होने चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ पे मैंगो बन सकता है, नहीं बन सकता, मतलब टी का केस जो हमने लिया वो क्या है, गलत है। समझ में आई आपको, क्लियर है इतना। तो अब देखो, बनाना और टी यहां से गया, कहीं और लेके देखते हैं। अगर मैं बनाना को यहां रखूं क्यू पे तो 1 2 1 2 3, टी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, टी के नीचे जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा ऊपर किस पे है, मैंगो पे है। तो टी के नीचे 1 2 3, तो मैंगो से ऊपर 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, मतलब मैंगो यहाँ आना चाहिए। लेकिन एस को मैंगो नहीं पसंद, यहाँ बोला गया था एस और बी को मैंगो नहीं पसंद, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला टी का केस भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मैंगो, कीवी तो सही था, उसको मैं लिख देती हूँ दोबारा। अब एस को हम बनाना को हम किस पे लेंगे, एस पे लेंगे। तो यहाँ रखा बनाना, 1 2 3, टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। टी से नीचे 1 है, मतलब मैंगो से ऊपर 2 होने चाहिए, तो 2 लोग छोड़े, मैंगो कहाँ पे आ गया, क्यू पे आ गया। दिस केस इज पॉसिबल, मुझे पॉसिबल ये लग रहा है। ठीक है, यहां से बन गया टी बनाना हो गया, मैंगो टी हो गया। उसके बाद देखो और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये है कि मैंगो से ऊपर कौन आएगा, एल आएगा। मैंगो से ऊपर कौन आएगा, एल आएगा। लेकिन मैंगो से ऊपर एल रखेंगे तो एल कहाँ पे आ जाएगा, वी के नीचे, जबकि वी के नीचे एल नहीं आ सकता, जबकि वी के नीचे एल हमारे पास नहीं आ सकता, मतलब वी और एल की प्लेस यहाँ पे गलत हो रही है। अगर मैं एक चीज और ध्यान लगाऊं तो ग्रेप्स के 2 छोड़ के वी हमारा 7th ऑफ अगस्त पे भी आ सकता है। तो क्यों ना वी को ऊपर से हटा के मैं वी को 7th ऑफ अगस्त पे लगा के देख लूं कि क्या मेरा केस सही बन रहा है। हो सकता है ना मेरा केस सही बन जाए, नहीं तो मैं अगस्त वाला दोबारा से ले लूंगी। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, अब देखो आगे, मैंगो से ऊपर एल, मतलब एल 7th पे भी आ सकता है, एल 18th पे भी आ सकता है, दोनों पे आ सकता है। यहां से देखो जितने लोग एल और के बीच में है उतने ही के और पी के बीच में है, कंसिडरिंग पी हमारा जनवरी अगस्त या दिसंबर में आ सकता है। तो के और पी के बीच में, मतलब मुझे एल की स्पेस तो फिट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, राइट। एल एंड के एंड पी। तो अगर मैं लूं पी को जनवरी 7 पे, तो के 2 छोड़ के मैं के यहाँ पे लूं तो 2 छोड़ के मेरे पास एल तो नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। ठीक है, या कंसीडरिंग मैं एल को यहां ले लूं, 2 छोड़ के मेरे पास के आ जाए, फिर 2 छोड़ के मेरे पास पी नहीं आ रहा, और एल को यहीं रखते हैं। 1 2 3 छोड़ के मेरे पास के आ रहा है और 1 2 3 छोड़ के बस मेरे पास पी आ सकता है। ये केस पॉसिबल है क्योंकि पी हमारे पास दिसंबर में आना चाहिए। आ गया पी दिसंबर में, जब हमने एल को कहाँ रखा, 18th ऑफ जनवरी पे रखा। तो यहां से ये बन रहा है हमारा। अगला देखते हैं और क्या हमारे पास है। पपाया और पी डिफरेंट मंथ्स में है और पपाया जनवरी में नहीं आ सकता, तो पपाया के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, वी के आगे, क्योंकि यहाँ पे टी पे नहीं हो सकता, दिसंबर में नहीं आ सकता, ये भी क्लियर है। स्ट्रॉबेरी किसके ऊपर आएगा, एम के ऊपर, और स्ट्रॉबेरी और प्लम डिफरेंट मंथ्स में है। स्ट्रॉबेरी अगर एम के ऊपर आएगा मतलब डेफिनेटली स्ट्रॉबेरी हमारा कहाँ आएगा, जनवरी में, और स्ट्रॉबेरी 7th पे नहीं आ सकता, मतलब कहाँ आएगा,
18th पे आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी हमारा 18th पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एम से ऊपर आएगा मतलब एम हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 18th ऑफ अप्रैल पे, क्योंकि एम से ऊपर कौन आना चाहिए, स्ट्रॉबेरी आना चाहिए। स्ट्रॉबेरी और प्लम डिफरेंट मंथ्स में है, तो प्लम हमारा टी के आगे आ जाएगा। और हमारे पास पर्सन कौन बच रहा है, जे बच रहा है। और फ्रूट हमारे पास कौन बच रहा है, एप्पल बच रहा है, तो एप्पल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, जो कि हमारी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यूज करके, सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करके बन गई है। अगर यहाँ पे ये केस भी फाइनलाइज ना हो पाता इन केस, फिर हम लोग दूसरा केस चेक करके हमें देखना पड़ता, ठीक है। इसके मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगी क्या मल्टीपल केसेस बना के ही चेक करो, बिकॉज फिर आपको ये ना लगे कि हमारा क्वेश्चन बन नहीं रहा, ठीक है। समझ में आई, हमारा क्वेश्चन बन अगर नहीं रहा तो क्यों नहीं बन रहा, हमें केसेस चेक करके उसके केसेस चेक करके देखने चाहिए, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है कि हम लोग चेक करके देख सकते हैं। आगे बढ़े, देखो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 8 फ्रेंड्स हमारे पास हैं जो कि बॉन्ड है जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई में, और डेट्स कौन कौन सी है, 6th और 10th, एंड ऑल बॉन्ड ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स। जो 30 डेज के मंथ में बॉन्ड होते हैं उनको डिफरेंट प्रोफेशंस है उनके, जैसे साइंटिस्ट, बैंकर, कारपेंटर और इंस्पेक्टर। और जिनको कलर्स पसंद है वो कब बॉन्ड होते हैं, 31 डेज वाले में। मतलब कलर्स वाले कहाँ बॉन्ड होंगे, जनवरी में और जुलाई में, और प्रोफेशन वाले अप्रैल और जून में। क्लियर है। देखो सबसे पहले हमारे पास मंथ्स थे, जनवरी, अप्रैल, जून एंड जुलाई। और उसने बोला था, क्या बोला था कि 31 वाले को, 31 मंथ्स वाले में कौन कौन से आएंगे, कलर्स आएंगे, और 30 डेज वाले में कौन कौन से आएंगे, प्रोफेशन आएंगे। तो प्रोफेशन आ जाएगा अप्रैल और जून में, और कलर्स आ जाएंगे जनवरी और जुलाई में। इतना सबको क्लियर है। डेट्स हमारे पास थी 6, 10 हर एक महीने की। शुरू करते हैं। डी वॉज बॉर्न इन अप्रैल, डी अप्रैल में बॉर्न है, मतलब डी हमारे पास 6 अप्रैल को भी हो सकता है, डी हमारे पास 10 अप्रैल को भी हो सकता है। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड ई डज नॉट लाइक एनी कलर। अगर ई को कोई कलर नहीं पसंद, मतलब डेफिनेटली ई को प्रोफेशन पसंद होगा, और प्रोफेशन हमारे पास अप्रैल या फिर जून में आ सकता है। डी और ई के बीच में एक पर्सन है। ऊपर एक छोड़ूंगी, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, इट इज अ कलर। नीचे यहाँ पे एक छोड़ूंगी, ई यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशन पे। ऊपर छोड़ूंगी, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, इट इज अ कलर। नीचे यहाँ पे गैप दूंगी तो ई हमारे पास यहाँ पे आ सकता है प्रोफेशन। ए लाइक्स येलो कलर, ए को येलो पसंद है, मतलब ए कहाँ कहाँ पे आ सकता है, या तो जनवरी में या फिर जुलाई में। सेम नंबर ऑफ पीपल वर बॉर्न बिफोर बी एज आफ्टर ई, जितने ई के नीचे हैं उतने ही बी से पहले हैं। ई के नीचे 3 है तो बी से पहले भी 3 हो सकते हैं, बी यहाँ पे आ जाएगा। ई से नीचे 2 है तो बी से पहले भी 2 हो सकते हैं, बी यहाँ पे आ सकता है। आगे देखो, नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक सिल्वर एंड द वन हु इज ऑफ कारपेंटर प्रोफेशन। सिल्वर और कारपेंटर वाले के बीच में कोई नहीं आएगा। सिल्वर 31 डेज में आएगा और कारपेंटर 30 डेज में आएगा। ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात। आगे देखो, द वन हु लाइक सिल्वर वॉज नॉट बॉर्न 10th ऑफ एनी मंथ। 10th को बॉर्न नहीं होता, मतलब 6th जनवरी को भी हो सकता है और 6th जुलाई को भी हो सकता है। समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऑलरेडी टेबल में प्लॉट कर सकते हैं, देखना कैसे। वेट अ सेकेंड, अगर मैं 6th ऑफ जनवरी को डालू सिल्वर, तो मेरे को कारपेंटर यहाँ लिखना पड़ेगा, जबकि कारपेंटर एक प्रोफेशन है, नहीं आ सकता। अगर मैं सिल्वर यहाँ डालूं तो कारपेंटर में यहाँ तो नहीं लिख सकती, लेकिन कारपेंटर में यहाँ तो लिख सकती हूँ, प्रोफेशन वाले कॉलम में आ गया। ऊपर नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बच रही है जिसमें सिल्वर यहाँ पे आएगा और कारपेंटर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो सिल्वर और कारपेंटर की भी अरेंजमेंट हमने कर दी, तो एक्स्ट्राज मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। आगे देखो,
नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु इज ऑफ इंस्पेक्टर प्रोफेशन। डी और इंस्पेक्टर के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। यहां रखना चाहूं तो नहीं आ सकता क्योंकि इट इज अ कलर, तो इंस्पेक्टर यहां पे आ जाएगा। और यहाँ पे रखना चाहूँ तो इंस्पेक्टर आ जाएगा, प्रोफेशन वाला कॉलम ही चल रहा है। यहाँ पे भी रखना चाहूँ तो इंस्पेक्टर आ जाएगा, प्रोफेशन वाला कॉलम चल रहा है। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक साइंटिस्ट प्रोफेशन। ए और साइंटिस्ट वाले के बीच में एक पर्सन है, ऊपर नीचे आ सकते हैं। ए 31 डेज में होगा, साइंटिस्ट 30 डेज में होगा। जो बैंकर है और साइंटिस्ट प्रोफेशन पसंद करते हैं या तो वो सेम डेट पे है या सेम मंथ में है। तो बैंकर और साइंटिस्ट सेम डेट है या सेम मंथ है। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड एच। बी हमारे पास है लेकिन एच हमारे पास ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है, तो दोनों केसेस हैं। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी तो मैं इसको एक्स्ट्राज में ही लिख दूंगी। एफ डज नॉट लाइक एनी प्रोफेशन। अगर उसको प्रोफेशन नहीं पसंद, मतलब डेफिनेटली कलर पसंद होगा, तो एफ हमारे पास जनवरी में भी आ सकता है और जुलाई में भी आ सकता है। नो पर्सन वॉज देयर बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक्स पिंक कलर। सी और पिंक वाले के बीच में कोई भी नहीं है, तो दोनों इकट्ठे आएंगे, ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता। और पिंक वाला या तो जैन में आ सकता है या फिर जुलाई में आ सकता है। एच डज नॉट लाइक एनी प्रोफेशन, मतलब एच को क्या पसंद होगा, कलर, मतलब कौन से डेज में आएगा या कौन से मंथ में आएगा, या तो जनवरी में या फिर जुलाई में। तो अगर मैं एच को यहां रखूं तो नहीं आ सकता, अगर मैं एच को यहां रखूं तो डेफिनेटली आ सकता है। बी का एक छोड़ के एच को यहां रखूं तो नहीं आ सकता, एच को यहां रखूं तो डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि हमें इसको कौन से कॉलम में फिल करना है, प्रोफेशन वाले कॉलम में फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ पर्सन आर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक ब्लू एंड बैंकर प्रोफेशन एंड द वन हु लाइक पिंक एंड कारपेंटर प्रोफेशन। जितने ब्लू और बैंकर के बीच में लोग हैं, उतने ही पिंक और कारपेंटर के बीच में है। ठीक है, समझ में आ गई। अब मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जस्ट मुझे प्लॉटिंग करनी है। ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, सिल्वर ऑलरेडी यूज हो चुका है, 6 जैन 6 जुलाई ऑलरेडी यूज हो चुका है। जो यूज हो गया उसको मैं काट दूंगी ताकि कोई भी हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। बी और एच भी हो चुका है, इसको भी कट कर देते हैं। अब देखो हम लोग शुरुआत जो है कहाँ से कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास ए जो है उसको येलो कलर पसंद है और उसके एक छोड़ के साइंटिस्ट आ रहा है, और बैंकर और साइंटिस्ट या तो सेम मंथ है या फिर सेम ईयर है। सबसे पहले मैं ए को ऊपर रख के देखती हूँ। ए को रखा, एक छोड़ के हमारे पास साइंटिस्ट आ गया। अब साइंटिस्ट 6 अप्रैल को है, तो मतलब या तो बैंकर अप्रैल में आना चाहिए, अप्रैल में ऑलरेडी इंस्पेक्टर आ चुका है। अदरवाइज 6 जून पे भी आ सकता है, तो मैं 6 जून पे किसको रख दूंगी, बैंकर को रख दूंगी। समझ में आ गया। इधर मैं देखूं तो ए का एक छोड़ के मैं यहाँ साइंटिस्ट रख सकती हूँ, साइंटिस्ट डेफिनेटली रख सकती हूँ। और बैंकर और साइंटिस्ट का बोला उसने या तो सेम मंथ या फिर सेम डेट, तो इंस्पेक्टर का भी मुझे नहीं पता, तो इसको एक बार छोड़ते हैं, बिकॉज इंस्पेक्टर की अगर एक जगह पक्की हो जाएगी तो हमारे पास साइंटिस्ट की भी पक्की हो जाएगी। उसके बाद देखो सी और पिंक कलर एक दूसरे के ऊपर नीचे आएगा, और पिंक या तो जनवरी में आ सकता है, जुलाई में आ सकता है। अगर मैं पिंक को जनवरी में रखूं तो मैं सी को ऊपर नीचे बना ही नहीं सकती, उसके नहीं बना सकती, पिंक जनवरी में नहीं आएगा। पिंक अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो सी यहाँ पे बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। पिंक मैं जनवरी में बनाऊंगी, नहीं बन सकता, बिकॉज फिर सी की जगह नहीं बचेगी। पिंक अगर मैं यहाँ बनाऊं तो सी मेरा यहाँ पे बन सकता है, कंसीडरिंग अगर मैंने ए को जनवरी में लिया है तो। समझ में आ गई। ओके, तो इसको एक मिनट, यहां से जो एक्स्ट्राज है उसको अपने हटा देते हैं। ओके, अब देखो उसने बोला जितने बैंकर और साइंटिस्ट छोड़ते हैं, जितने हमारे पास ब्लू और बैंकर के बीच में, उतने ही पिंक और कारपेंटर के बीच में है। पिंक और कारपेंटर के बीच में एक है, मतलब बैंकर और ब्लू के बीच में भी एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक नहीं आ रहा, तो मेरे पास ए और साइंटिस्ट वाला ये केस कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण सिल्वर पिंक और सिल्वर हो जाएगा यूज। पिंक और सी मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, ए वाला केस साइंटिस्ट वाला मेरे पास यहाँ पे गलत हो गया, सिल्वर तो सही था मेरे पास, पिंक गलत हो गया। ठीक है, इतना मेरे पास सही था। उस वाले केस में हम लोग देखते हैं, पिंक और कारपेंटर के बीच में कितने लोग हैं, 1, तो मतलब बैंकर और ब्लू के बीच में भी एक होना चाहिए।
बैंकर और ब्लू के बीच में भी 1 होना चाहिए, कंसीडरिंग ब्लू हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जनवरी में, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी भर चुका है। ब्लू अगर मैं यहाँ पे भी रखूं तो मेरे पास बैंकर का आना चाहिए साइंटिस्ट पे, नहीं आ सकता क्योंकि 1% बनाना है। ब्लू अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 1% छोड़ के क्या मैं बैंकर को यहाँ बना सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मेरे पास इंस्पेक्टर कहाँ आ जाएगा, 6 जून पे आ जाएगा। दोनों जगह इंस्पेक्टर की जगह थी तो इंस्पेक्टर यहाँ पे आ सकता है। ओके, अब मेरे पास और कौन सा बच रहा है यहाँ पे चीज, ए को येलो कलर पसंद है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे येलो। अब एफ या तो जनवरी में आ सकता था या जुलाई में आ सकता था, जनवरी पूरा फिल्ड है तो एफ को हम जुलाई में लिख देंगे। और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 1% बच रहा है विच इज जी, तो जी हम लोग यहाँ लिख देंगे। प्रोफेशन और कलर हमारे पूरे हो चुके हैं, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट जो हमने बना ली है। तो ए को हमने जनवरी में लिया, उसी से ही हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग से ही मैंने लिया था। तो पॉसिबिलिटीज में यही बोलूंगी आप चेक करके देख लिया करो, बिकॉज आपको फिर संतुष्टि हो जाती है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ठीक है, प्रोफेशन पे प्रोफेशन लगाया, कलर पे कलर लगाया। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस चीज को किस तरीके से बनाना है। सो दीज वर द 2 क्वेश्चन जो कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन के थे। आपको अगर समझ नहीं आए हैं तो इस सेशन को दोबारा देख लेना, अगर आ गए हैं तो एक बार फिर भी खुद से बना के देखना ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो जाए। एंड दिस इज अबाउट द PDF कोर्स जो कि जहां से आपको प्रैक्टिस करने अपने क्वेश्चन 60 डेज का प्लान है। सारे के सारे क्वेश्चन हर एक सेक्शन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल हमने 9000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एज वेल। तो हिंदी वाले बच्चों को अब दिक्कत नहीं आएगी, कंटेंट सारा एक ही जगह पे मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को कवर किया है। इफ यू हैव एनुअल मॉक टेस्ट तो आपको 450 का पड़ेगा, अगर आप नॉन एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर हो तो आपको 500 रुपीज का ये पैकेज पड़ेगा। एनुअल मॉक टेस्ट हमारा 500 रुपीज का है जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है, प्लस यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो फुल लेंथ है, ऑल इन वन, मतलब जो हमारी PDF सीरीज के साथ चल रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, एक्सक्लूसिव जर्नल मॉक टेस्ट जो कपिल सर के हैं, प्लस ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। वेबसाइट पे भी और एप्लीकेशन दोनों पे एक्सेस कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए, फोन पे भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो अगले आने वाले 1 साल में जितने भी हमारे पास पेपर होंगे बैंकिंग इंश्योरेंस के, सब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे अपने आप। ये हमारा PDF कोर्स के साइमल्टेनियसली चल रहा है मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें 15 मॉक टेस्ट हमने आपको सभी एग्जाम के दिए हैं। PO क्लर्क के प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के 15 मॉक टेस्ट हैं, जो कि एवरी वेंसडे एंड सैटरडे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं और शुरू ये चीज हो चुकी है। एनुअल पैकेज आपके पास है तो ये आपको फ्री में मिलेगा, बट अगर नहीं है तो आपको इसको अलग से खरीदना पड़ेगा। टेक्निकल टीम से अगर आपको कुछ इश्यूज हैं या कुछ बात करनी है तो आप इसको studyneeti@gmail.com पे मेल करोगे। मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM भी कर सकते हो। ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपडेट्स आपको क्लासेस की देते रहते हैं, प्लस वेबसाइट पे हमारे पास काफी ज्यादा फ्री कंटेंट भी है, तो आप इसको भी एक बार जरूर चेक कर लेना। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी नेक्स्ट सेशन में आओगे। टिल देन स्टे ट्यून, गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस।